हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का बेसिक, है ना। बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 2 है। इसमें आपको बताया जाएगा प्लेस का नाम जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। और दिस और दैट का प्रयोग करके, है ना, कैसे इसको बनाया जाता है उसको हम लोग को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रूप में जो प्लेस का जो नाम आया उसको एक बार रीडिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैंक, हिंदी मीनिंग भी इसका बैंक बोलेंगे। गार्डन, बगीचा। शॉप, दुकान। मार्केट, बाजार। टेम्पल, मंदिर। स्कूल, विद्यालय। मॉल, मॉल। चर्च, गिरजाघर। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। लाइब्रेरी, पुस्तकालय। विलेज, गांव। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, है ना। मॉस्क, मस्जिद। बाथरूम, स्नानघर। फैक्ट्री, कारखाना। और इस तरीके से आपका कुछ प्लेस का नाम है जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम दिस दैट का, है ना, सेंटेंस में लगाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ है सिंगुलर है और इधर आपका क्या कर दिया गया है, प्लूरल। क्योंकि आप दिस दैट का जो प्रयोग करके बनाओगे तो आप इस सिंगुलर का प्रयोग करोगे, लेकिन दीज और दोज के साथ जैसे आप बनाओगे वैसे आपको ये प्लूरल वर्ड का प्रयोग करना होगा। जैसे बैंक का बैंक से लिखा हुआ है, गार्डन का गार्डन से लिखा हुआ है, शॉप का शॉप से लिखा है, इसी तरीके से आगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सेंटेंस की ओर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए कि स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको दिस और दैट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। आपको पहले दिस लगाना है फिर दैट लगाना है। वैसे जैसे ही दिस और दैट का प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपको क्या लगाना है, इज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, उसके बाद लिखा है प्लेस नेम, और जो भी प्लेस नेम जो आता है उसको आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सेंटेंस कहता है कि दिस इज अ, दिस इज अ, तो यहाँ पर क्या है, पहला में बैंक है तो आप इस जगह पर क्या करोगे, बैंक लिख दोगे, है ना। तो क्या मीनिंग निकल के आया, दिस इज अ बैंक, यह एक बैंक है ना। दिस आर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, बैंक का प्लूरल वर्ड, तो लिखेंगे बैंक्स, बैंक, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये सब या ये बैंकें हैं, है ना। उसी तरीके से दैट इज अ गार्डन, तो यहां पर लिख देंगे गार्डन। आप कैपिटल स्मॉल का प्रयोग कर सकते हैं, गार्डन, ठीक है ना, गार्डन। अब फिर इसका क्या करना है, प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो दोज आर क्या हो जाएगा, गार्डन्स, है ना। देखिए एस आपका जुड़ जाएगा। और इसी तरीके से सारा हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज अ शॉप, यह एक दुकान है। दीज आर शॉप्स, ये दुकानें हैं। दैट इज मार्केट, मार्केट, तो क्या लिखेंगे, दोज आर मार्केट्स। देखिए मार्केट्स, एस लगाना आपको। उसे दिस इज अ, क्या लगाना है, टेम्पल, तो लिख देना है टेम्पल, तो दीज आर टेम्पल्स, है ना। नेक्स्ट है दैट इज अ स्कूल, तो दैट इज अ स्कूल, यह एक स्कूल है। दोज आर स्कूल्स, ठीक है। इस तरीके से आगे क्या लिखा हुआ, दिस इज अ चर्च, यहां पर क्या हो जाएगा, चर्च, दीज आर चर्च, यस आपको जोड़ना होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन गया। तो आपको पता है दिस का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ना नहीं पता है तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो दैट का मतलब वह और इसका मतलब है का सेंस निकलता है। तो आराम से इसको हिंदी कर सकते हैं। दिस का मतलब क्या बताया गया, यह, तो यह है एक बैंक। थोड़ा सा वर्ड को एक सुटेबल देते हैं कि यह एक बैंक है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी करते समय हमेशा लास्ट में बोला जाता है, इसलिए यह एक बैंक है, ये सब या ये बैंकें हैं, वह एक बगीचा है या वे सब बगीचे हैं। इस तरीके से आप हिंदी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दिस इज अ
तो मॉल, दिस इज अ मॉल, मॉल, यहां पर दीज आर मॉल्स, है ना। उसी तरह दैट इज ए पोस्ट ऑफिस, ठीक। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर हम डैट का डैट के बाद दीज लगाएंगे, ध्यान रखिए कभी भी डैट के साथ दीज नहीं लगता है। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, दोज, क्या आएगा, दोज, है ना। दोज आर पोस्ट ऑफिसेस, है ना, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ऑफिसेस, है ना। दिस इज अ लैब। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से दिस दैट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेस का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है।